प्रभातम। आज हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रत्यय का परिभाषा और प्रत्ययों के भेदों के बारे में जाना था। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय का परिभाषा बताया था। प्रतीयते अर्थो अमेनेति प्रत्ययः, यानी वह शब्दांश या शब्दखंड जो किसी धातु, क्रिया या शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बाद हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि प्रत्यय के 5 भेद होते हैं या प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं: सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री। इसके पूर्व में ही हम लोगों ने सुप प्रत्यय का अध्ययन कर लिया। एक वीडियो सुप प्रत्यय का है जिसमें हम लोगों ने सुप प्रत्यय का अध्ययन कर दिया, जिससे सुबंत पद बनते हैं। फिर हम लोगों ने तिंग प्रत्यय का अध्ययन किया, जिससे तिंगंत पद बनते हैं, क्रिया पद बनते हैं। और आज से हम लोग, अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, जो तीसरा भेद है। इसके बाद तद्धित और स्त्री प्रत्यय पर चलेंगे, लेकिन कृत प्रत्यय का क्षेत्र भी थोड़ा लंबा है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारा एकेडमिक एग्जामिनेशन 9, 10, 11, 12 का है या भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय का संस्कृत में परिभाषा मैंने वहां लिख दिया है: धातु नाम करोति इति कृत। धातु नाम करोति इति, धातु जो धातु को क्या करे, नामपद बना दे, ऐसा प्रत्यय जो कहां लगे भाई, धातु में। एकदम यह कन्फर्म होना चाहिए कृत प्रत्यय कहां लगता है, धातु में लगता है। और जब धातु में लगेगा तो नाम करोति, उसे वह नाम बना देता है, प्रातिपदिक बना देता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय पद बना देता है। तो वह प्रत्यय जो धातु में लगे और उसे नाम पद कर दे, उसे ही क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा हिंदी में भी मैंने लिखा है हाँ, कि धातु पदों के अंत में लगकर उन्हें नाम अर्थात प्रातिपदिक का रूप देने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रातिपदिक का अर्थ हम लोग जानते हैं, उसका मतलब जैसा अभी बताया मैंने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय पद बना दे। तो वे प्रत्यय कहां लगेंगे भाई, धातुओं के अंत में लगेंगे। या भी हम लोगों का स्पष्ट है। इसके पूर्व उपसर्ग पढ़ाए थे। उपसर्ग कहां लगता है, पहले लगता है, और प्रत्यय कभी भी कहां लगता है, बाद में लगता है। कोई भी धातु होगा, क्रिया होगा या शब्द होगा, उसके पीछे लगेगा। जो पीछे लगेगा वो प्रत्यय कहलाता है, और जो आगे लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। तो धातु पदों के अंत में लगकर उन्हें नाम अर्थात प्रातिपदिक का रूप देने वाले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय बना देने वाले प्रत्यय ही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा स्पष्ट है। कृत प्रत्यय कहां लगता है, धातुओं में ही लगता है। इसके आगे जब हम तद्धित पढ़ेंगे और स्त्री तो अलग अलग रूप हो जाएगा। या पूर्व में जो हम लोगों ने सुप और तिंग पढ़ा वह भी अलग था। अब फिर आ जाता है एक पॉइंट है कि कृत अंते यस्य सह कृदन्तः, यानी कृत प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में लगते हैं उनसे बने हुए जो पद हैं वे क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। कृत अंते यस्य सह कृदन्तः, यानी कृत प्रत्यय जिनके अंत में लगते हैं उनसे बनने वाले पद कृदंत पद कहलाते हैं। स्पष्ट है। कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा होगा, जिसके साथ लगा होगा, उससे बनने वाला जो पद है वही कृदंत पद कहलाता है। आगे हमने लिखा है कि कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 7 है। ऐसा नहीं है कि कृत प्रत्यय होते ही सिर्फ 7 है।
कृत प्रत्यय और भी हैं, लेकिन मुख्य 7 हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे कृत प्रत्यय हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, जो जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 7 हैं। यहां मैंने लिखा है तव्यत, तव्य, अनियर, णयत, यत, क्वप और केलिमर। यहां 7 मैंने लिख दिया है पहले से ही। तव्यत, तव्य, अनियर, णयत, यत, क्वप और केलिमर, ये 7 मुख्य हैं। क्रम पूर्वक इनका भी अध्ययन कराएंगे। अब हम जो है कृत प्रत्यय के कुछ नियम जो मैंने छांट रखा है, उन नियमों पर हम पहले फोकस देते हैं। इसके बाद इस वीडियो में सिर्फ 2 प्रत्यय का अध्ययन कराएंगे, जो यहां लिखा है मैंने, तव्यत और तव्य। इसके आगे का जो होगा उसमें 2-2, 3-3 प्रत्यय करके एक वीडियो में बना करके प्रदान कर दूंगा आपको। तो नियम आ गए हम रूल पर कृत प्रत्यय के। पहला रूल कहता है कि कृत प्रत्यय सिर्फ धातुओं के बाद लगते हैं। यानी कृत प्रत्यय, एकदम कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि कृत प्रत्यय कहां लगेगा, सिर्फ और सिर्फ धातुओं में ही लगेगा। जैसा कि परिभाषा से भी स्पष्ट है कि धातु नाम करोति इति कृत। कृत प्रत्यय कहां लगेंगे भाई, तो धातु में लगेंगे, और धातु में लग करके नाम पद बनाते हैं। नाम पद जो बनाते हैं वही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो पहला नियम स्पष्ट है, परिभाषा में भी वर्णित है कि कृत प्रत्यय सिर्फ धातुओं के बाद लगते हैं, और धातुओं के बाद जब लगते हैं तो इनसे बनने वाले पद क्या कहलाते हैं, कृदंत पद कहलाते हैं। नियम नंबर 2 यह कहता है कि कृत प्रत्ययों के लगने पर जो शब्द बनते हैं, यदि वे संज्ञा या विशेषण हैं तो उनका शब्द रूप चलता है। कृत प्रत्यय के योग से जो कृदंत पद बनते हैं, यदि वे कृदंत पद संज्ञा है या वे कृदंत पद विशेषण हैं, तब उस अवस्था में जो बनने वाले कृदंत पद हैं, उन पदों का शब्द रूप चलता है। जो संज्ञा पद है उसका बालक की तरह चलेगा, और जो विशेषण पद हैं उनका रूप नपुंसक लिंग में चलेगा, फल की तरह चलेगा। नंबर 3 ये कहता है कि धातु से नाम तो बन ही जाते हैं, लेकिन तीसरा नियम हमारा कहता है कि कृदंत पद कभी कभी क्रिया के स्थान पर भी प्रयुक्त हो जाते हैं, क्रिया का भी काम चला देते हैं। गम धन कत गतः गया, क्या हो गया है, वर्ब है, क्रिया हो गया। तो कहीं कहीं पर जो बनने वाले कृदंत पद हैं वे क्रिया का भी काम चला देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 7 मुख्य प्रत्यय हैं, तव्यत, तव्य, अनियर, णयत, यत, क्वप और केलिमर। इनके अतिरिक्त भी हमारे सिलेबस में बहुत सारे प्रत्यय हैं जो पूर्वकालिक, भूतकालिक या वर्तमान कालिक के रूप में है। उन्हें उन प्रत्ययों के रूप में जाना जाता है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इतना हम समझ गए अभी कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, परिभाषा जान गए। कृत प्रत्यय जिनके अंत में लगेगा उनसे बनने वाले पद कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय मुख्य रूप से कौन कौन है, और कृत प्रत्यय के नियम क्या है। अब हम इस प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले 2 प्रत्यय तव्यत और तव्य प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं, तव्यत और तव्य प्रत्यय पर। अब हम तव्यत और तव्य का अध्ययन करेंगे। अब हम तव्यत प्रत्यय और तव्य प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ये तो जान गए कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो कि ये प्रत्यय कहां लगते हैं भाई, तो धातुओं के साथ लगते हैं।
जानेंगे अब कोई भी धातु होगा जहां तव्यत प्रत्यय लगेगा, दोनों को एक साथ इसलिए लिखे हैं, एक एक प्रत्यय पढ़ाना चाहिए, लेकिन दोनों को इसलिए लिखे हैं दोनों एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? यह तव्यत है तो तव्यत में तो जो हलंत आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाता है? अनुबंध लोप हो जाता है इसका, मतलब यह तो हट जाता है। जब यह तो हट जाता है तो यह क्या बचेगा? तव्य बच जाएगा। और यहां यह तव्य पहले से ही है ही, तो धातुओं के पीछे क्या जुड़ेगा? तव्य जुड़ेगा। जहां भी तव्यत प्रत्यय लगे या तव्य प्रत्यय लगे, धातु के पीछे क्या जुड़ेगा? तव्य जुड़ेगा। स्पष्ट हो गया? तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है यह भी स्पष्ट हो गया है कि धातुओं के साथ लगेगा, क्योंकि यह कृत प्रत्यय है। तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ धातुओं के साथ ही होगा, और धातुओं के साथ जब जुड़ेगा तो धातु के पीछे तव्य जुड़ जाएगा। अब हम यह जानेंगे कि तव्यत और तव्य प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा। तो जब हिंदी क्रिया के अंत में योग्य या चाहिए अर्थ, जब हिंदी क्रिया के अंत में योग्य अर्थ प्रदान कर रहा हो या चाहिए अर्थ प्रदान कर रहा हो, तो वहां पर तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे करने योग्य, खाने योग्य, खाना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, इस ढंग का जो अर्थ प्रदान जहां कर रहा हो और उसके लिए हमें प्रयोग करना हो, तो वहां धातु के साथ हम तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब हम नियम पर आ जाते हैं कि धातु के साथ जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो वहां पर कृदंत पद जो है कैसे बनेंगे। तो नियम फर्स्ट में आ जाते हैं हम। पहला नियम हमारा कि अगर धातु के, नोट कर लेंगे आप भी, जहां तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा, अगर धातु या यदि धातु के अंत में, यदि धातु के अंत में ई हो, यदि धातु के अंत में ई हो, ऊ हो, री हो तथा लरी हो, तब वहां क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तब वहां पर क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। गुण हो जाने का सेंस क्या है? ई का य हो जाता है, यानी यण स्वर संधि हो जाती है। नहीं, गुण हो जाता है। ई, ऊ, री और लरी का क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। किस प्रकार गुण होता है अभी देखेंगे। जब यहां धातु हम लिखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तीन धातुएं, ई से संबंधित धातु है नी, ई से संबंधित धातु क्या है? नी है। नी में क्या लगा है? ई है। और ई के बाद जब हम तव्यत प्रत्यय लगाएं या तव्य प्रत्यय लगाएं तो यह स्पष्ट है कि जुड़ता तव्य ही है। तो यहां ई धन तो का मेल हो रहा है ना। ई धन बराबर क्या? ई का क्या हो जाएगा? जब गुण होगा, गुण हो जाता है तो वहां ई के साथ जब कोई दूसरा वर्ण जुड़ता है तो ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। री का और लरी का अल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान है। अब यदि किसी धातु के अंत में जहां भी तव्यत या तव्य प्रत्यय लग रहा हो, यदि धातु के अंत में ई हो तो वहां पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यदि धातु के अंत में ऊ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और यदि धातु के स्थान पर री हो तो अर तथा री के स्थान पर अल हो जाता है। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है और लरी के स्थान पर अल हो जाता है।
उदाहरण से समझ जाएंगे हम अभी। जैसे नी है और इसमें क्या जुड़ेगा, चाहे तब्यत लगे या तव्य लगे तो पीछे क्या जुड़ेगा, तव्य। तो ई का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ई का ए हो जाएगा तो इन्नी का क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर ए हो गया तो ने हो गया। और यह पद क्या बन गया, नेतव्य बन गया। नेतव्य लिख सकते हैं, नेतव्यम लिख सकते हैं। यहां नेतव्य लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, नेतव्य लिख दिया। नी माने ले जाना। अब दो अर्थ निकलेगा इसे, ले जाने योग्य या ले जाना चाहिए, दोनों ही अर्थ यहां प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार बनेगा। ई है, अब ऊ का कोई धातु ले लेते हैं हम, जैसे श्रु। यहां मैंने क्या लिखा, श्रु। और श्रु में जब तव्यत प्रत्यय लगे या तव्य प्रत्यय लगे तो श्रु ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। तो ये ऊ है तो ओ हो गया, तो श्रो हो गया ना, तव्य जुड़ गया तो क्या बन गया, श्रोतव्य। और इस श्रोतव्य का अर्थ क्या निकलेगा, सुनने योग्य या सुनना चाहिए। सुनने योग्य या सुनना चाहिए, इसका अर्थ निकलेगा। यह भी हम लोग जाने कि शुरू में जब तव्यत या तव्य लगा तो श्रोतव्य कैसे बना, क्योंकि इसके लिए नियम ही है कि यदि धातु के अंत में ई हो तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, यदि धातु के अंत में ही ऊ हो तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। यदि यहां री आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। जैसे री से एक धातु ले लेते हैं, क्री, क्री। और यदि क्री धातु में हम तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ई का हो जाता है, री का और हो जाता है। और जब क में जो है री निकालेंगे आप तो कैसे बनेगा, यहां स्पष्ट कर देते हैं। जैसे क्री है यहां, और क्री में हमको तव्य प्रत्यय जोड़ना है, तव्यत या तव्य से तव्य ही जुड़ता है। री का और हो गया तो यहां से री मैंने निकाल दिया तो एक अर्ध क हो गया। और यहां पर क्या जोड़ना, अब हमको और जोड़ना है ना, तब तव्य जोड़ना है। और इसमें आएगा क पूरा बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये अभी स्वर रहित है और जब स्वर आ गया तो स्वर सहित हो गया, क पूर्ण हो गया। र अर्ध है तो यह रेफ के रूप में चला जाएगा। तो यहां हम तव्य जब लिखे हैं तो यह र रेफ के रूप में है, तो यह क्या बन गया, कर्तव्य, करने योग्य या करना चाहिए। यानी क्री में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो वह क्या बन जाएगा, कर्तव्य। और जिसका अर्थ हो जाएगा करने योग्य या करना चाहिए। तो तीन हम लोगों ने देखा। प्रथम नियम में हम लोगों ने देखा कि अगर धातु के अंत में जहां भी तव्यत या तव्य प्रत्यय लग रहा हो जिस धातु के साथ, यदि उस धातु के अंत में ई लगा हो तो वहां पर ए हो जाता है, ऊ लगा हो तो ओ हो जाता है, री का और री का अल हो जाता है, यानी वहां पर गुण हो जाता है, वहां पर गुण संधि हो जाती है। गुण संधि हम आप लोगों को अध्ययन करा भी दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा नियम हमें कहता है कि सेठ धातुओं के रहने पर, यदि सेठ धातुएं हैं तो सेठ धातुओं के रहने पर धातु और जो तव्यत या तव्य प्रत्यय है उनके बीच ईट का आगम हो जाता है। ईट यानी ए। यदि सेठ धातुएं हैं, सेठ धातु समझते हैं, सेठ धातु वही है जहां ईट का क्या हो रहा हो, आगम हो रहा हो। इडागम जहां होता है उन्हीं धातुओं को सेठ धातु कहा जाता है। तो सेठ धातुओं के रहने पर तव्यत या तव्य प्रत्यय के बीच में क्या हो जाता है, ईट यानी ई का आगम हो जाता है। जैसे यदि भू जो है, अभी जो भू पट और एद तीन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को सेठ धातु ही लिया हूं। तो भू में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगता है, तव्यत प्रत्यय लगे या तव्य प्रत्यय लगे तो क्या हो जाता है,
यहां पर ईट का आगम हो जाता है। जैसे यहां शब्द क्या बनेगा उस पर विचार नहीं करेंगे, अभी उसको देखते हैं। यहां जैसे यहां भू है, और जैसा हम लोगों ने जाना कि जहां तब्यत या तब्य जुड़ता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, वही तब्य ही जुड़ता है, धातु के पीछे जुड़ता है। बीच में क्या हो गया, ईट का आगम हो गया। इट मीन्स ई का आगम हो गया। तो आगम होने पर यह क्या बन जाएगा, भावितव्यम। भावितव्यम होना चाहिए या होने योग्य। होने योग्य या होना चाहिए, इससे अर्थ। भवितव्यम कैसे बना, यहां इतना लिखने पर स्पष्ट हो गया, नहीं हुआ। देखिए यहां जो है ये ऊ है, ये भ है, भ है, फिर इसमें क्या है, ऊ है, ये ई है, इतना ही पहले समझते हैं। तो जब संधि होती है ऊ वर्ण के बाद, यण स्वर संधि में, तो ऊ के बाद जब कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो ऊ का क्या हो जाता है भाई, व हो जाता है। और व में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहां पर भ है तो ये क्या हो गया, भवि हो गया। आई तव्य जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भवितव्य जुड़ जाएगा। दिख रहा है आपको, समझ में भी आ रहा है। यहां भ से ऊ को मैंने निकाल दिया और ये ई ले लिया, इसके बाद तव्य है। तो भ तो है ही, हमको जोड़ना कहां है, ऊ और ई को मैंने जोड़ा, तो ऊ के जगह पर क्या हो गया, व, और ई जब इसमें आ गया तो ह्रस्व ई आ गया, भवि हो गया। तव्य को जोड़ दिए तो क्या बन गया, भवितव्य बन गया। ऐसे ही होता है। तो भूधन तव्यत या तव्य प्रत्यय जब लगेगा तो बन जाएगा भवितव्यम, जिससे अर्थ निकलेगा होने योग्य या होना चाहिए। मैं आरंभ में ही बताया कि तव्यत या तव्य प्रत्यय का प्रयोग वहां होगा जहां हिंदी क्रिया के अंत में योग्य या चाहिए अर्थ लगा हो, योग्य या चाहिए अर्थ हो। पठ, अब जब पठ में तव्यत प्रत्यय लगाते हैं या तव्य प्रत्यय लगाते हैं तो यहां भी क्या होगा, ईटागम होगा, ईट का आगम होगा ई का, तो पठ ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जहां तो ई लगेगा तो पठ ही हो जाएगा, तव्य तो बन जाएगा पठितव्य या पठितव्यम, नहीं पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। एद भी एकदम आसान है। जब इसमें तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो यहां भी यह सेठ धातु है, ई का यहां पर आगम होगा, एधी तव्य, और यहां क्या बन जाएगा, एधी तव्यम, बढ़ने योग्य या बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ धातुएं हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उन धातुओं को मैं छांट रखा हूं, अब उन्हें लिख देता हूं, उन्हें समझा दूंगा ताकि उन्हें भी जानना जरूरी है, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनके साथ तव्यत या तव्य प्रत्यय का जो योग करा करके, या तो यह कह देता है कि प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए, या प्रकृति और प्रत्यय जोड़ देगा तो उससे निष्पन्न शब्द बने हुए शब्द को पूछ देगा कि इससे क्या शब्द बनता है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। दो नियम हम लोगों ने जान गया, एक जो गुण हो जाता है और दूसरा जहां इडागम होता है सेठ धातुओं में। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण धातु और उन धातुओं में लगने तव्य प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय लगे हुए और उनसे निष्पन्न शब्दों के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण धातुएं जो कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दा धातु को लेते हैं। दा धातु में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा, एक चीज तो हम लोग पहले ही जान गए कि चाहे वहां तव्यत प्रत्यय लगा हो या तव्य प्रत्यय लगा हो, धातु के अंत में क्या जुड़ेगा, तव्य जुड़ेगा। तो दा धन तव्य क्या बन जाएगा, दा तव्य या दातव्यम। नहीं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, देने योग्य या देना चाहिए। फिर आ गए हम कहां, त्यज, और त्यज में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा त्यज से त्यक्तव्यम, त्यक्तव्यम। और इसका अर्थ क्या निकलेगा,
त्यक्त माने होता है छोड़ना, छोड़ने योग्य या छोड़ना चाहिए। यदि वही गम में लग जाए तो बन जाएगा गंतव्यम। क्या बनेगा? गंतव्यम। और गंतव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? जाने योग्य या जाना चाहिए। गम के बाद हम कहाँ आ गए? हस पर आ गए। और हस में जब लगेगा तो बन जाएगा हसितव्यम, डागम हो जाएगा यहां, हसितव्यम, हसितव्यम। और हसितव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? हंसने योग्य या हंसना चाहिए। ये सब जो अभी धातु जिनके साथ हम तव्यत और तव्य प्रत्यय का अध्ययन करा रहे हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछ देता है। सेव, सेव भी महत्वपूर्ण है। सेव के साथ लगता है तो क्या बन जाएगा? सेवितव्यम। सेव के साथ लगेगा तो बन जाएगा सेवितव्यम, सेवितव्यम, जिसका अर्थ हो जाता है सेवा करने योग्य या सेवा करना चाहिए। आरंभ से ही बता रहा हूं मैं कि योग्य या चाहिए अर्थ में जो है तव्यत और तव्य, इतना दो ही नहीं और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनका योग्य और चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद अनियर वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उनसे बनने वाले जो शब्द है बदल जाते हैं। कृदंत पद का जो रूप है वह बदल जाता है। यहाँ तव्य जुड़ रहा है, अनियर पढ़ने लगेंगे तो धातु के पीछे अनिय जुड़ता है, वैसे बदलते जाएगा लेकिन अर्थ वही प्रदान करेगा। अब जी हो गया, जी, यहां जी दिख रहा है हमको, और जी धातु में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो बनेगा जेतव्य। क्या बनेगा? जेतव्य, जेतव्य या जेतव्यम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जितने योग्य या जितना चाहिए। जेतव्य बना लेंगे या इसे जेतव्यम भी लिख सकते हैं। जेतव्य, जेतव्यम, जेतव्या, ये तो अपने वाक्य के अनुसार जो है इसका प्रयोग कर लेंगे। वद, यहां वद दिख रहा है। अब वद धातु में जब लगेगा तो क्या बन जाएगा? वद धातु में जब तव्यत या तव्य प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा वक्तव्यम, और इसका अर्थ हो जाएगा बोलने योग्य या बोलना चाहिए। इसके बाद दृश्य है और दृश्य से बन जाएगा द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम, और इससे अर्थ निकलेगा देखने योग्य या देखना चाहिए। एक और धातु मैंने लिखा है भुज, और भुज से बन जाएगा, भुज से बन जाएगा भुक्तव्यम, भोक्तव्यम, और भोक्तव्यम का अर्थ निकल जाता है भुज। भुज धातु है और जब तव्यत या तव्य प्रत्यय इसमें लगेगा तो इससे बनेगा भोक्तव्य या भोक्तव्यम, खाने योग्य या खाना चाहिए। योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कृत प्रत्यय का अध्ययन किया, और कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले दो प्रत्यय तव्यत और तव्य का अध्ययन किए। इसके बाद हम अनियर, यत, ण्यत, क्वप, केलिमर इत्यादि या और भी जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। ये मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो आप लाइक से मुझे अवश्य संकेत कीजिएगा। या यदि कुछ समझ में नहीं आया हो और भी इसमें समावेश होना चाहिए तो सुझाव के तौर पर आप कमेंट अवश्य करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए और अन्य छात्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। संस्कृत को आगे बढ़ाने में और संस्कृत को समझने समझाने में आप हमारा मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।